आपे लावे सटाया पे बने पट्टियां आपे पावे बादे। ये बहन मनीषा है और ये इनकी बेटी माही है। लास्ट वीक के अंदर ये बेटी जो है छत से एकदम से गिर गई थी और एकदम से ये ऐसे गिरी थी बिल्कुल सिर के एकदम से वजन पर कह सकते हैं और एकदम से इनको ऐसा लगा कि इसकी गर्दन की हड्डी जो है वो टूट गई होगी क्योंकि 10 फुट की ऊंचाई से ये एकदम से बेटी गिर गई थी। और जैसे ही इन्होंने भागकर बेटी को उठाया तो बेटी जो है बहुत ज्यादा रो रही थी और इतनी ज्यादा ये बेटी रो रही थी और ये घबरा गए और इन्होंने जब देखा तो बेटी की गर्दन जो थी वो ठीक थी लेकिन सिर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है स्वेलिंग आ चुकी थी और ये एकदम से घबरा गए। और जब इन्होंने बेटी को उठाया तो उसके बाद से ये बता रहे थे कि ये इसका जो बॉडी है बिल्कुल ठंडी हो गई थी और ये बिल्कुल ऐसे मुर्दा के समान बेहोश हो गई थी। और जब लोगों ने इनके आस पड़ोस वालों ने देखा तो वो भी यही बोल रहे थे कि बेटी छत से गिरने की वजह से उसकी जो जान है इसमें से निकल चुकी है, बिल्कुल ये बेटी डेड के समान थी। और इन्होंने उस समय के अंदर पास मम्मा जी को कॉल की और खून के ऊपर प्रार्थना करवाई और बेटी जो है उसी समय जो स्वेलिंग थी वो खत्म हो गई और बेटी जो होश में आ गई। और उसके बाद जब ये डॉक्टर के पास लेकर गए इस बेटी को तो जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इस बेटी की एमआरआई करवाई तो उस एमआरआई के अंदर इनकी जो रिपोर्ट आई उसके अंदर ये था कि इसकी जो सिर की हड्डी है वो क्रैक हो चुकी है और इंटरनल जो ब्लीडिंग है उसके अंदर हो रही है और जो ब्लीडिंग जो है वो जम चुकी है। और उन्होंने बोला कि आप इमीडिएटली इस बेटी को क्या करो एडमिट करवाओ और उन्होंने बताया कि कम से कम 50,000 का जो खर्चा है इस बेटी के ऊपर होगा। तो और ये बेटी लगातार रो रही थी, बहुत ज्यादा पेन थी इस बेटी को और लेकिन जैसे ही इन्होंने उस समय के अंदर इन्होंने इस बेटी को एडमिट नहीं करवाया क्योंकि इनके पास कोई अरेंज नहीं था और ये घर लेकर आ गए, चर्च में लेकर आए बेटी को। और जब इस बेटी के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने टच किया और ये बेटी जो बिल्कुल चिल्ला रही थी, रो रही थी, जैसे इस बेटी के ऊपर हाथ आया ये बेटी बिल्कुल शांत हो गई और उसके बाद ये बेटी बिल्कुल ठीक है। इस बेटी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर ने बिल्कुल इस बेटी को ठीक किया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते। एमआरआई करवाई थी, उसमें हड्डी क्रैक आई थी। हाँ, उसके बाद और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, इसके अंदर खून बाहर नहीं निकला था। डॉक्टर बता रहा था अंदर खून बह रहा है, खून अंदर बह रहा है और जम गया है। एकदम से लगा कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है और जब उसको उठाया गर्दन लटकी हुई थी और जब प्रार्थना करवाई उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। उसके बाद ये छत से पहले तो गिरी थी, जैसे मतलब ऐसे गिरी थी कि इसका सर टूट जाना था लेकिन प्रभु ने हाथ दे के उसको जैसे वो गिरी थी वैसे नहीं गिरी कि उसने ऐसे गिरी मिली मेरे को कि आगे तो जैसे गिरती तो उसका गला टूट जाता था, ये गर्दन ही टूट जाती थी लेकिन प्रभु ने उसको हाथ दे के उसको पलटा दिया। तो इसको एक ही साइड से चोट लगी है जो दिमाग में लगी है, इसके नस फटे हुए हैं। दिमाग के अंदर चोट लगी थी, नस फटी हुई थी। हाँ। और इसके दिमाग में खून भी जमा था। तारे थे जो मेरे को फोन पर बताया और तब इसकी हालत खराब थी, एक सेकंड भी ये चिल्लाने से नहीं रुक रही थी, पूरा चिल्ला रही थी, तड़प रही थी। और जब उसके बाद प्रे हुई उसके बाद बताओ क्या हुआ। उसके बाद शांत हो गए और घर पे शांत थी और इसने खाना भी खा लिया। उसके बाद खाना भी खा लिया, शांत भी हो गई। जो चिल्ला रही थी पेन के दर्द के मारे जो करा रही थी वो भी ठीक हो गया। अब ठीक हो गई है, अभी कुछ भी नहीं है। अभी कुछ नहीं है। जो सोचने वाली बात है एमआरआई के अंदर हड्डी क्रैक आई है और ब्लीडिंग इंटरनल हुई है, मेडिकल लाइन में है, जिसको समझ आता है वो रिपोर्ट को देखकर बता सकता है कि हड्डी में क्रैक और ये तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जब से प्रे हुई है अभी देख रहे बच्ची कैसे खेल रही है, बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ऐसा लगे कि ये बीमार है। प्रभु का धन्यवाद। तो पास में रहती हूँ, मैंने देखा तो ये बिल्कुल डरती है, ऐसे दी पड़ी है, बहुत बुरा हाल था। तब ये लेके हॉस्पिटल में भागी, तब जब हॉस्पिटल में लेके भागी तब इन लोगों को यार दोस्तों को फोन किया, पैसे के लिए किसी ने मदद नहीं किया। तब जब पास्टर मम्मा जी ने प्रार्थना किया, दुआ किया और सब हल हो गया। और मैं तो बिल्कुल ये डर लग रही थी, मैं तो ये सोच रही थी जैसे मेरे को बताया कि मम्मी माही मर गई है
हम लोगों को जब पास्टर जी मम्मा ने प्रार्थना किया ना, तो हम सोचे सचमुच पास्टर जी मम्मा में प्रभु बसता है, को जो हमारे लिए प्रार्थना करती है।